हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्टडी हब। सो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज। सो आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को। सो बेसिकली जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज है क्या, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। देखो, जब कोई रिवर ओरिजिनेट होती है तो फाइनली ये सी में मिक्स होती है जाके, ठीक है। अगर ये किसी रिवर का ओरिजिन है तो ये फाइनल एंड क्या होता है, ये किसी सी में एक बड़ी वाटर बॉडी के अंदर मिक्स करती है। लेकिन रास्ते में ऐसा नहीं है कि ये रिवर अलोन जाती है, इसको बहुत सारी रिवर्स, छोटी और बड़ी रिवर्स और भी ज्वाइन करती है। अब ये जो बीच रास्ते में इसको ज्वाइन करती है, इन रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्यों है? बिकॉज ये अपना वाटर इस रिवर के अंदर ट्रिब्यूट कर रही हैं, डिपॉजिट कर रही हैं, तो इसलिए इस रिवर की सारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं रिवर ड्रेनेज। मीन्स जहाँ जहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज और जो मेन रिवर को मिला के ये जो पूरा सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो एरिया है, अगर इस पूरे एरिया की बात करें तो इस पूरे एरिया को बोलेंगे किसी भी रिवर का ड्रेनेज बेसिन। तो ये हमारा हो गया ड्रेनेज बेसिन। सो ड्रेनेज बेसिकली है क्या? ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एरिया का रिवर सिस्टम है जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज अपना वाटर ट्रिब्यूट करेंगी मेन रिवर के अंदर। बहुत सारी छोटी और बड़ी स्ट्रीम्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेन रिवर को ज्वाइन करेंगी और अल्टीमेटली एक लार्जर वाटर बॉडी के अंदर, जैसे कि कोई लेक या बड़ी लेक या फिर कोई सी या ओशन में डिपॉजिट कर देंगे वाटर को, ठीक। और जो एरिया होता है, जो सिंगल रिवर सिस्टम, कोई एक मेन रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको मिला के जो एक मेन रिवर सिस्टम बना, वो जो एरिया है जिसको उसने ड्रेन किया, जिसमें वाटर डिपॉजिट किया, उस एरिया को क्या बोलते हैं? उस एरिया को बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। अब एक टर्म आता है आपके चैप्टर के अंदर, दैट इज वाटर डिवाइड। अब ये वाटर डिवाइड क्या है? अभी इसमें क्या है, एक ये एक एलिवेटेड एरिया, इस पिक्चर्स को आप देखेंगे तो ये एक वाटर डिवाइड है। बेसिकली एक अपलैंड है जो लिफ्टेड है। हाईलैंड है, आसपास का एरिया डीप है। तो यहाँ पे कोई एक मेन रिवर जा रही है और ये उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसको ज्वाइन कर रही हैं। और यहाँ दूसरी स्ट्रीम है, कोई दूसरी रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन कर रही हैं। और बीच का जो पोर्शन है ये अपलिफ्टेड लैंड है, थोड़ा उठा हुआ है, उभरा हुआ भाग है। तो ये जो वाटर डिवाइड इसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से ये दोनों रिवर आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते और इनका पाथ डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ये तो बेसिकली जो अपलिफ्टेड पार्ट है लैंड का, जो दो रिवर सिस्टम्स को अलग करता है, उसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। सो एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन, कोई माउंटेन भी हो सकता है या कोई अपलैंड, जस्ट सेपरेट टू ड्रेनेज सिस्टम बेसिन। सो ऐसे प्लान को हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है अम्बाला। अम्बाला जो है एक ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड है जो इंडस वाटर जो है, इंडस वाटर सिस्टम और गंगा जो रिवर सिस्टम है उसको सेपरेट करता है। इंडस जो रिवर सिस्टम है वो वेस्ट साइड में फ्लो करेगी और पाकिस्तान में चली जाएगी। और जो गंगा रिवर सिस्टम है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वाटर डिवाइड। कौन सा वाटर डिवाइड है? अम्बाला से, उसको दिल्ली रीज भी बोलते हैं। अम्बाला से दिल्ली तक वो थोड़ा अपलिफ्टेड पार्ट है, मेन पार्ट अम्बाला से सहारनपुर तक है। अब इंडिया में अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम अगर इंडिया में बात करो तो बेसिकली नॉट इन इंडिया, कोई भी जो रिवर सिस्टम है, किसी कोई भी सब कंटिनेंट है, उसका जो रिवर सिस्टम है वो बेसिकली डिपेंड करेगा उसकी जो रिलीफ फीचर्स है ना। रिलीफ फीचर्स मतलब कि जो लैंड है, उस लैंड की फीचर्स कैसी है, वो अपलिफ्टेड है, उठा हुआ है, माउंटेनियस है, तो उस एरिया उसको बोलते हैं हम रिलीफ। तो उस रिलीफ के ऊपर डिपेंड करेगा किसी भी कंट्री या किसी भी सब कंटिनेंट का जो रिवर सिस्टम है। तो ऐसे ही इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो भी जो हमारी रिलीफ फीचर्स है, जो हमारे लैंड की फीचर्स हैं, उन पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा हाई लैंड है तो डिफरेंट तरीके का रिवर सिस्टम होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा। और अगर फ्लैट टोपोग्राफी है, प्लेन एरिया है, तो उसका रिवर सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इंडियन रिवर्स हैं उसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गई हिमालय रिवर, जो हिमालयन से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से। और दूसरी हमारी होती है पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं। अब इस पिक्चर्स में आप देखेंगे तो ये ब्रॉड, अगर हम इंडिया को डिवाइड करें तो ब्रॉडली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
ये जो पार्ट है अप टू द, ये इवन यहाँ पे भी कुछ पार्ट है ऐसा, इसको हम बोल सकते हैं ये दिस पार्ट, ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। और ये हमारा हिमालय, ये हिमालय है। तो जो रिवर्स हमारी हिमालय से ओरिजिनेट होंगी, ये रिवर्स वो हिमालयन रिवर्स है। ये जनरली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। और जो इस एरिया से ओरिजिनेट होगी वो रिवर्स क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। तो बेसिकली ब्रॉडली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स और दूसरी होंगी पेनिनसुलर इंडिया से। अब इनको डिवाइड किया है क्यों, क्योंकि दोनों एरिया से ओरिजिनेट होने वाली जो रिवर्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे हिमालयन रिवर सिस्टम है जो हिमालय से निकली है, जैसे बेसिकली हिमालय में तीन मेन रिवर हैं जो मेन रिवर सिस्टम है। एक तो है इंडस रिवर सिस्टम, दिस इज इंडस। दूसरा है गंगा, गंगा रिवर सिस्टम। और थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये मेन तीन रिवर सिस्टम है। देखिए कितने ब्रॉड सिस्टम है इसको। तो ये जो रिवर सिस्टम है तीन, इनको हम बेसिकली चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हिमालयन की जो रिवर है, हिमालय रिवर है, जो बेसिकली हिमालय एक हाईएस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। तो उसकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं, जो हाई पीक्स हाइट है, उनकी पीक्स की हाइट ज़्यादा है। तो उन पीक्स में क्या है, वो मोस्ट ऑफ द ईयर्स क्या है, वो ग्लेशिएटेड रहती हैं। वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा साल बर्फबारी रहती है। तो इन रिवर्स को, इसकी वजह से क्या होता है कि इन रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स हैं इनको साल में थ्रू आउट द ईयर पानी अवेलेबल रहता है इनके अंदर। रीज़न, क्योंकि जो हाईएस्ट माउंटेन्स है हिमालय, वहाँ से जो ग्लेशियर्स हैं उनसे पानी मेल्ट होके, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते हैं और वहाँ से पानी की सप्लाई जो है कंटिन्यूस इन रिवर्स में बनी रहती है। लेकिन पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं ये वाली, इन रिवर्स में ऐसा नहीं है। तो इनमें सीजनल पानी अवेलेबल होता है, और अगर पेरेनियल है भी कोई एक दो रिवर तो उसमें पानी की जो क्वांटिटी वो कम होती है। और सेकंड थिंग क्या है, ये रिवर्स की जो लेंथ है, जो हिमालयन रिवर्स है वो काफ़ी लॉन्ग मिलेगी आपको, इनकी लेंथ ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज देखिए एरिया ज़्यादा है लेंथ में, इंडिया का यहाँ एरिया भी ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा है। ये थोड़ा यहाँ पे इंडिया क्या है, ये जो पेनिनसुलर इंडिया ये थोड़ा नैरो है, तो इनकी लेंथ भी नैरो होती है बेसिकली, जो अपनी पेनिनसुलर रिवर्स है। तो इस तरीके से इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है जो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं उनको अलग बनाते हैं। जो दो बेसिक डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे हिमालयन रिवर्स और पेरिनियल, ठीक है, वो पेरिनियल का मतलब है कि जिस रिवर्स के अंदर थ्रू आउट द ईयर पानी अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। तो ये पेरिनियल है, मोस्टली हिमालयन रिवर सारी पेरिनियल है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर, लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, ये सीजनल है। मोस्टली क्या है, रेनी सीजन जब रहता है तब पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, बाकी टाइम में ड्राई रहती है, ठीक है। अब इनका लॉन्ग कोर्स है, लंबाई ज़्यादा है, लेंथ है, फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, सोर्स से लेके सी तक का जो इनकी लेंथ है वो ज़्यादा होती है। वो मैंने आपको बताया क्यों ज़्यादा है। पेनिनसुलर जो पेनिनसुलर रिवर है वो शॉर्टर है थोड़ी, और इनकी जो कोर्स है वो सेलोवर है, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक है, कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। हिमालय जो रिवर है वो हाईएस्ट माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि माउंटेन्स को कट करती रहती हैं, तो क्या है जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए डेप्थ में ज़्यादा होती है। और पेनिनसुलर रिवर जो है वो थोड़ी शैलो है, डेप्थ कम है। हिमालयन रिवर इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती है अपर कोर्स में। अपर कोर्स मतलब रिवर्स के तीन कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है और जहाँ तक जो इसका मेन काम होता है वो होता है इरोजन करने का। मतलब जैसे पहाड़ों से ओरिजिनेट होगी तो जब तक प्लेन एरिया में नहीं आ गई तब तक जो फर्स्ट कोर्स है, अपर कोर्स जिसको बोलते हैं, उसमें ये इरोजन करेगी बहुत ज़्यादा। तो इरोजन करेगी तो जो इकट्ठा करके लोड लेके आएगी, बोल्डर्स वगैरह, उसको इकट्ठा कर लेगी। और लोड जो है सिल्ट और सैंड का जो लोड है वो ज़्यादा होता है, उसको ये डिपॉजिट कहाँ करेगी, जो प्लेन एरियाज है हमारा, जो हमारे नदर्न प्लेन्स है वहाँ पे ये डिपॉजिट करेगी। मिडिल और लोअर कोर्स में क्या करेगी, ये मेंडर करेगी, ऑक्सबो लेक्स बनाएगी, ठीक है। डिपोजिशनल, ये सारी बेसिकली क्या है, डिपोजिशन करती है, ठीक है। मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में डिपोजिशन करती है, जो इन्होंने यहाँ से जो सैंड और सिल्ट इकट्ठा किया है, ठीक है, इरोजन करके ज़मीन को काट के, उस सबको नीचे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाएगी प्लेन एरिया में, इसको लोअर कोर्स या मिडिल कोर्स बोलते हैं। तो अब जब स्लो स्पीड हो जाएगी तो ज़्यादा लोड लेके जा नहीं सकती, तो इसलिए उसको जो इकट्ठा करके लाई है उसको डिपॉजिट करेगी। उसकी वजह से कुछ फीचर्स बनते हैं जैसे मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ये सब हम आने वाले आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
तो ये फीचर्स वो बनाती है। और दूसरा क्या है, फ्लड प्लेन्स बनाती है, मतलब रिवर का जो फ्लड प्लेन्स है। और इनकी एक खास बात क्या है कि डेल्टास जो होते हैं इनके, वो वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा लोड लेके आती है और इनकी लेंथ ज़्यादा लंबी है, ठीक है, जो कोर्स है वो काफ़ी लंबी है। तो उसकी वजह से क्या है कि इनके पास में जो लोड है वो ज़्यादा होता है, तो वो सारा जाके फाइनली डेल्टा में डिपॉजिट कर देते हैं। तो उसकी वजह से इनके जो डेल्टा है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। वहीं दूसरी डायरेक्शन में क्या है, जो पेनिनसुलर इंडिया जो है, जो रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है, इंडिया जो रिवर्स हैं वो कहाँ से, वेस्टर्न घाट से मोस्टली ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और वे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट हो जाती हैं। उनमें से कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से भी डिपॉजिट होती हैं और वेस्ट की साइड में भी फ्लो करती हैं। वो कौन कौन सी रिवर्स है वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब हम हिमालय रिवर सिस्टम को थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। मेजरली क्या है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये तीन रिवर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो तीन मेजर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये तीन रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे। ये देखिए इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस मानसरोवर राकास लेक है, ठीक है, से ओरिजिनेट होती है उसके पास से, और यहाँ इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से, और लद्दाख से एंटर करते हुए यहाँ, और ये फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, और ये यहाँ लास्ट में कराची एयरपोर्ट के पास, जो सी पोर्ट है उसके पास में सी में मिक्स हो जाएगी। उसी बीच में कुछ रिवर्स और भी हैं, जैसे कि मेन एक ही सतलुज रिवर है, ये भी मानसरोवर राकास लेक के पास से ही ओरिजिनेट होती है, और यहाँ इंडिया में एंटर करेगी, और ये ऐसे फ्लो करते हुए इंडस में मिक्स हो जाएगी। अब इंडिया के कोर्स के अंदर ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड बाउंड्री है इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है, इसके आगे पाकिस्तान है, और ये इधर डॉटेड बाउंड्री जो है ये भी इंडिया की बाउंड्रीज है। कुछ और रिवर्स हैं जो इंडिया से ओरिजिनेट होंगे इसी बीच में, जैसे कि एक ये रिवर है हमारी झेलम रिवर है, ये ओरिजिनेट होगी और ये सतलुज में मिक्स हो जाएगी। अब ये चेनाब, रावी, बियास, ये सब क्या है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा एरिया है ये इंडस रिवर सिस्टम को शो कर रहा है, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, ठीक है। ये कुछ डैम्स के नाम है जो बियास रिवर पे बने हैं, जैसे पोंग डैम है हिमाचल में है, भाखरा नग्गल बैंड जो डैम है वो है, ठीक है। सो आप चाहें तो इनके नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने दिखाया है यहाँ पे, ये इंदिरा गांधी कैनाल है, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम है। तो ये जो सतलुज है, ये बाकी पांच रिवर जो चार रिवर्स हैं इन सबका पानी कंबाइन कर दिया, और ये फिर फाइनली इंडस में जॉइन हो जाती है पाकिस्तान में जाके। मिठन कोट एक जगह है वहाँ पे इंडस से मिक्स हो जाती है, और फिर फाइनली जो इंडस रिवर है वो जाके कराची जो सी पोर्ट है उसके पास में सी में मिक्स हो जाएगी। सो बेसिकली इंडस रिवर तिब्बत से राइज होती है, लेक मानसरोवर के पास में, जो मैंने आपको बताया मानसरोवर आकाश लेक के पास में ओरिजिनेट होती है, और वेस्ट की साइड में फ्लो करेगी, और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, लद्दाख से एंटर करती है। उसके बीच में, इस बीच में बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की जो इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे कि जास्कर, न्यूब्रा, शोक, हुमजा, ये इसको कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती है। उसके बाद में सतलुज, बियास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब ज्वाइन होंगी, सतलुज में ज्वाइन हो जाएंगी ये सारी, और फिर इंडस में एंटर करेंगी, कहाँ पे, मिठानकोट पाकिस्तान में, वहाँ पे ये इंडस में एंटर कर जाएंगी। भी उसके बाद में इंडस साउथ साइड में फ्लो करती है, नीचे की साइड में, और फाइनली अरेबियन सी में मिक्स हो जाएगी ईस्ट ऑफ कराची, कराची के पास में, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है उनमें से एक है ये भी, ठीक है। वन थर्ड जो इंडस का ज़्यादा पार्ट इंडिया के अंदर नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट क्या है इंडस का, वो ऑलमोस्ट टू थर्ड पार्ट पाकिस्तान में फ्लो करता है। ओनली वन थर्ड पार्ट ही है इंडस का जो इंडिया में फ्लो करेगा, और उसमें भी कौन कौन से स्टेट से फ्लो करेगा, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये पूरा पाकिस्तान में फ्लो करता है। अब हम आ जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। अब गंगा रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पूरा जो नदन प्लेन है वो इसी रिवर सिस्टम पे डिपेंड करता है। जो हेडवाटर है, हेडवाटर मतलब कि जो इनिशियल जो स्टार्ट होती है जहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है, तो ओरिजिनेट होने के टाइम पे गंगा का नाम वहाँ से गंगा नहीं है, वहाँ इसको बोलते हैं भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी के नाम से ये ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और उसके बाद में देवप्रयाग एक जगह है, ये भागीरथी है, और ये है अलकनंदा, तो ये देवप्रयाग में ज्वाइन होती हैं। ये जो प्लेस है वो है देवप्रयाग, ये जो है आपका
ये देवप्रयाग है। तो भागीरथी गंगा का पहला पार्ट है, जो हेडवाटर्स इसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये गंगोत्री से निकलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद में अलकनंदा इसको ज्वाइन करेगी, कहाँ पे, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग, यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों रिवर एक दूसरे को ज्वाइन करती है, और वहाँ के बाद देवप्रयाग के बाद में इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। और अपना हरिद्वार से पहले गंगा जो पाथ है वो माउंटेनियस रीजन में है, तो माउंटेन्स के बीच से ये फ्लो होती है, ठीक है। हरिद्वार के बाद में गंगा इमर्ज होती है और प्लेन एरिया में फ्लो होती है। अब ये है हमारा पूरा गंगा सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम की एक खास बात यह है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिमालयन भी हैं और पेनिनसुलर भी, यानी कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कुछ रिवर्स जो हैं हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और कुछ रिवर पेनिनसुलर जो एरिया है वहाँ से भी ओरिजिनेट होती है। जैसे कि आप नोट करोगे तो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज है यमुना, ठीक है। यमुना एक मेन ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ठीक है। यमुना हो गया, ये रामगंगा, ठीक है, ये गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। ये सारी क्या है, जो इस साइड में आपको दिख रहे हैं ये है हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, ये गंगा की हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है। जो मेन और जो ये आपको इस डायरेक्शन में दिख रही है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल चंबल, और ये बेतवा, ये केन, और ये सोन, ये मेन सोन, ये सब जो साइड में दिख रहा है ये सोन की ट्रिब्यूटरीज है। ये तो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज क्या होगी, सोन हो गई, केन हो गई, बेतवा, एंड ये चंबल। तो ये सब क्या है, गंगा की पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि गंगा की पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा में दोनों ही रिवर सिस्टम से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, हिमालयन रिवर्स भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आप इस रिवर को देखेंगे यहाँ पे, हुगली, ये वाली दिस वन, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसको अलग कलर से इसीलिए दिखाया भी गया है। ये क्या है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। देखो ट्रिब्यूटरीज क्या करती है, ट्रिब्यूटरीज क्या करती है, ट्रिब्यूटरीज किसी मेन रिवर के अंदर अपना पानी डिपॉजिट करती है, इसलिए वो क्या करती है, वो क्या है, वो है ट्रिब्यूटरीज, यानी कि वो कुछ ट्रिब्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो लेकिन हुगली क्या कर रही है, हुगली गंगा से पानी लेके अलग हो जा रही है और अपनी अलग डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये क्या कर रही है, ये पानी ट्रिब्यूट नहीं कर रही है, निकाल ले रही है। तो ये क्या है, गंगा के पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हुगली क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरीज, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। सो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज को हम पढ़ेंगे थोड़ा। तो गंगा joined बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय, हिमालय से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करते हैं। जैसे मेन मेन हम पढ़ेंगे, जैसे यमुना है, घग्गर है, गंडक है, एंड कोसी, वो सब आपने पिक्चर में भी देखा है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो जो मेन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होती है, निकलती है, हिमालय में ही है वो ग्लेशियर्स में। और इसके गंगा की पैरेलल फ्लो करेगी, बिल्कुल पैरेलल, एज इस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और इलाहाबाद में गंगा से मिक्स हो जाएगी। ये आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए गंगा के पैरेलल ये फ्लो कर रही है, ये है आपकी यमुना, पैरेलल फ्लो करेगी, और यहाँ पे इलाहाबाद में गंगा में मिक्स हो जाएगी। तो ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद में घग्गर, गंडक एंड कोसी, ये नेपाल से राइज होंगी, और गंगा में ये जो घग्गर, गंडक एंड कोसी, ये नेपाल एक का एरिया है पूरा, ठीक है। ये यहाँ से राइज होती है, गंगा में मिक्स होती है। अब इसकी कुछ पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से मेन ट्रिब्यूटरीज हैं पेनिनसुलर अपलैंड में ओरिजिनेट होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, चंबल, बेतवा और सोन, ये तीन मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होंगी और गंगा में मिक्स हो जाएंगी। अब ये चंबल, बेतवा और सोन की एक खास बात क्या है कि ये क्या है, सेमी एरिड एरियाज है। सेमी एरिड एरियाज मतलब कि सूखा है ऑलमोस्ट, ठीक है, रेनफॉल कम है वहाँ पे। तो इसीलिए क्या है, इनकी कोर्स छोटी है, यानी कि डिस्टेंस, लंबाई, जो लेंथ है रिवर की, जो रिवर लेंथ है उसको रिवर कोर्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो इनकी कोर्स है वो छोटी है, शॉर्टर कोर्स है, और वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा वाटर नहीं है, तो डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम रहती है, क्योंकि इनका ओरिजिन ही सेमी एरिड रीजन से है, वहाँ पानी है ही नहीं ज़्यादा, तो ट्रिब्यूट ज़्यादा नहीं करती है। अब गंगा जो है वो कहाँ, ईस्ट साइड में फ्लो करती है भाई, ये उसका फ्लो है, वेस्ट से ईस्ट साइड में फ्लो करती है, ठीक है। एक फरक्का करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक ये
ईस्ट साइड में फ्लो करती है। उसके बाद में रिवर बाइफरकेट हो जाती है, यानी कि उसके पार्ट हो जाते हैं, जो हमने आपको बताया था हुगली रिवर। हुगली रिवर को बेसिकली भागीरथी हुगली के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये कहाँ है? ये साउथ साइड में फ्लो करेगी और बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? हुगली जो रिवर है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। अब इसके बाद में जो मेन स्ट्रीम है वो कहाँ जाएगी? साउथवर्ड साइड में फ्लो करेगी और बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। ठीक है, वहाँ बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र जो है वो भी ज्वाइन करती है। तो बांग्लादेश के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में और डाउन स्ट्रीम यानी कि और नीचे इसको मेघना के नाम से जाते हैं जानते हैं। ठीक है, लास्ट में। और जो गंगा बांग्लादेश के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिक्स होती हैं, उसके बाद इसको पद्मा के नाम से भी जानते हैं, पद्मा। उसके बाद में और नीचे जब आएगी तो फिर वहाँ पे इसको मेघना के नाम से जाता है। ये एक बहुत ही माइटी रिवर बन जाती है वहाँ पे जाते जाते। ठीक है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का पानी लेके जाती है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। अब इतनी माइटी रिवर है तो इसका डेल्टा बहुत लार्ज होता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। ये वेस्ट बंगाल में पोजिशन है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के माउथ पे इसका लोकेशन है। ठीक, और गंगा की लेंथ ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो गंगा भी अपने आप में बहुत ही लॉन्ग कोर्स रखती है। अब हम सेकेंड रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये काफ़ी ईजी है। ये भी मानसरोवर राकास जो लेक है उसी के पास में एक चामांगडुंग ग्लेशियर करके एक ग्लेशियर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और चाइना में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से। उसके बाद में ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करेंगी और अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करेंगी। उनका नाम है दिबांग और लोहित। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको अरुणाचल प्रदेश में ज्वाइन करेंगी। उसके बाद अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना इन दोनों में छोटा सा ही फर्क है, बी और एच का। ये दिबांग है। दिबांग क्या है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। और जो दिहांग है वो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। कहाँ पे? अरुणाचल में। उसके बाद ये आसाम में फ्लो होती है। आसाम में दो, आसाम के अंदर इसको और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे कि कामेंग है, सुबनसिरी है एंड मानस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ये सब। और उसके बाद में ये फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी और फिर गंगा इसको इधर से ज्वाइन करेगी। यहाँ पे इसको नाम किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। सॉरी, ये थोड़ा बांग्लादेश में जब ये गंगा के साथ में ज्वाइन हो जाएगी तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे बांग्लादेश में एंटर करेगी, इधर से गंगा है कि मिक्स होकर सिंगल रिवर बन जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं बांग्लादेश में पद्मा। उसके नीचे फिर जाएगी तो उसके नीचे इसका नोमेनक्लेचर और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और उसके नीचे उसको क्या बोलते हैं हम? उसके नीचे हम इसको बोलेंगे मेघना। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये तिब्बत से राइज होती है। कहाँ पे? मानसरोवर के ईस्ट से राइज होगी। और जो इंडस और सतलुज का सोर्स है वही सेम सोर्स ब्रह्मपुत्र का भी है, वहीं से ही ओरिजिनेट होती है। इसकी मैक्सिमम जो कोर्स है वो चाइना में लाई करती है, यानी कि आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया चाइना में मैक्सिमम कोर्स जो है, मतलब इसका लेंथ है वो लाई करती है। ईस्टवर्ड फ्लो करेगी ये, हिमालय की पैरेलली फ्लो करेगी। और फिर ये नामचा बर्वर जो जो नामचा बर्वा है, हिमालय की एक पीक है ये, यहाँ से यू टर्न ले लेगी और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इंडिया में एंटर करेगी। ठीक, एक गोर्ज है वहाँ से ये एंटर करेगी। अब अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से बुलाते हैं? दिहांग के नाम से। और इसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगी? दिबांग और लोहित। ठीक है, उसके बाद और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसको आसाम में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के। ये पूरा जो पिक्चर है इसमें पूरी जो पेनिनसुलर रिवर है उनका मैप्स है। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये वेस्टर्न घाट है। ये जो पूरी लाइन है ये लाइक दिस, ये जो पूरा गया है ये से, इसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। यानी कि इसके राइट साइड में जो रिवर्स हैं उनका जो फ्लो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और वो कहाँ मिलेंगी? बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स होंगी। और इसके जो ईस्ट साइड में वेस्ट साइड में जो ओरिजिनेट होंगी रिवर, वो कौन सी? वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी। ठीक है, जैसे कि ये जो वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो दो रिवर्स को छोड़ के, जैसे कि नर्मदा, ये नर्मदा है एंड ये तापी है, इन दो रिवर्स को छोड़ के बाकी जो जितनी भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उनकी कोर्स बहुत ही छोटी है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि इनके पास में फ्लो करने के लिए ज़्यादा लैंड ही नहीं है।
ये इनकी जैसे छोटी छोटी सी कोर्स है, देखिए कितनी छोटी कोर्स है, और ये देखिए कंपेरेटिवली इनकी कोर्स लार्जर है। जैसे कि महानदी है, ठीक है, श्रावती है, ठीक है, और पेरियार, पंबा, ये सब क्या है, और पुन्नानी। पुन्नानी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इंडिया की। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये वेस्टर्न घाट है पूरा हमारा, ये पूरा वेस्टर्न घाट है, ये पूरे वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट होंगी। तो जो पेनिनसुलर रिवर है बेसिकली उनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो क्या हो गया जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट में फ्लो करती हैं, और एक क्या होगी, एक जो वेस्ट में फ्लो करती है, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में भी दो इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा और तापी। बाकी तो ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है। तो इनकी कोर्स भी काफ़ी छोटी है। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट जस्ट फॉर इन्फो आप इसको याद रख सकते हैं। सो पेनिनसुलर रिवर, मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म बाई, वाटर डिवाइड क्या फॉर्म करता है, वेस्टर्न घाट ही वाटर डिवाइड का रोल प्ले करता है। उसके ईस्ट में ईस्ट फ्लोइंग रिवर रहेंगी और वेस्ट में वेस्ट फ्लोइंग रिवर रहेंगी, विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भाई वेस्टर्न घाट की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ ही, वेस्टर्न कोस्ट के पास में है, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर्स में नोट करें, ये क्या कौन सी डायरेक्शन है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ये आप देखेंगे ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ठीक है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड। मोस्टली जो लॉन्ग कोर्स वाली रिवर्स हैं वो कहाँ फ्लो करेंगी, ईस्ट साइड में फ्लो करेंगी, और कहाँ पे ड्रेन होंगी, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएंगी। दिस रिवर मेक्स डेल्टास एट देयर माउथ, इन ये रिवर्स क्या है अपने माउथ पे डेल्टा बनाएंगी, कोई भी रिवर डेल्टा बनाएगी, ठीक है। जो छोटी रिवर्स हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो ये न्यूमरस, उसके बाद में स्मॉल, बहुत सारी स्मॉल रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं, वो मैंने आपको बताया, ठीक। नर्मदा और तापी उनमें से जो दो बड़ी रिवर्स हैं, बाकी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो शॉर्टर हैं काफ़ी, ठीक है। अब पेनिनसुलर रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो हिमालयन रिवर सिस्टम की कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। अब पेनिनसुलर रिवर जैसे नर्मदा, नर्मदा जो हम पढ़ेंगे, नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, ये दोनों कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। बाकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी ये सब क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब सबसे पहले हम नर्मदा को देखते हैं। नर्मदा का कोर्स क्या है, अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमरकंटक हिल है एक, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट होगी और ये वेस्ट साइड में फ्लो करेगी, ठीक है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। रिफ्ट वैली, दो बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, इनके बीच में अगर कोई रिवर फ्लो करती है, इसको इनकी ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। ये दो बड़े माउंटेन्स हैं, ये विंध्याज हैं। थोड़ा अच्छे से इसको बनाते हैं, आपको मैप में हम इसको शो करते हैं। जो नर्मदा है ये देखिए नर्मदा ये फ्लो हो रही है बीच से, ये कहाँ फ्लो हो रही है, इसके एक साइड में आपका लोकेट है यार, ये देखिए ये जो नर्मदा है ये नर्मदा फ्लो हो रही है, तो नर्मदा के यहाँ इस साइड में विंध्याज हो गए, विंध्या माउंटेन्स है, और इस साइड में जो ये रेंज होगी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सतपुरा रेंज। ये सब माउंटेन रेंजेस है सतपुरा। सो दो माउंटेन्स के बीच में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करेगी नर्मदा, तो रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करेगी। और ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करने वाली रिवर है, ये है हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है। नर्मदा क्रिएट ड्यू टू फोल्टिंग, फोल्टिंग की वजह से ये रिफ्ट वैली बनी है, ठीक है। फोल्टिंग क्या होती है ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में बताएंगे। सो नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स लोकेशन, मतलब कि देखने लायक लोकेशन है, बनाती है काफ़ी सारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्बल रॉक फॉल है वहाँ पे जबलपुर के पास में, मार्बल रॉक की एक वाटरफॉल बनाती है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, बहुत सुंदर वाटरफॉल है, ठीक है। और डीप गोर्ज मतलब कि गहरी जो गोर्ज है उसमें फ्लो होती है, वहाँ पे बनाती है धुआंधार फॉल्स, ठीक है। जो धुआंधार फॉल्स है जो इंडिया का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, हाईएस्ट
नहीं है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है, क्वांटिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उसको मार्बल रॉक फॉल भी बोलते हैं, जबलपुर में है। तो ये धुआंधार, वेयर रिवर प्लंज ओवर द स्टीप रॉक, यानी कि एक स्टीप रॉक है जो ऊपर से जब नीचे गिरती है तो धुआंधार फॉल बनाती है। सो नर्मदा बेसिक कवर्स पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात, बेसिकली दो स्टेट्स में फ्लो करती है, एमपी और गुजरात में। अब आ जाते हैं तापी बेसिन। अब तापी बेसिन सेम है, नर्मदा, ये नर्मदा, ये है तापी। ठीक है, तो तापी बेसिन ये यहाँ से और ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? अमरकंटक से। अमर एमपी में एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक हिल है बेसिकली एक, तो उस हिल से अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट हुई है। और तापी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? तापी ये सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, सतपुरा रेंज में एक बैतुल जगह है, ये भी एमपी से ही ओरिजिनेट हुई है। बैतुल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, मध्य प्रदेश का, वहाँ से तापी ओरिजिनेट होती है और ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ठीक है, नर्मदा के पैरेलली फ्लो करती है, जैसे कि आप मैप में देख भी पा रहे हैं। इसका बेसिन कहाँ पे? बेसिन जो है रिवर बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसका कुछ पार्ट फ्लो करता है। ठीक है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने आपको बताया था। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, उसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, और वेरी नैरो, इनकी कोस्ट नैरो है काफ़ी, तो इसलिए कोस्टल रिवर्स जो है वो शॉर्ट है, वो जगह ही काफ़ी नैरो है। ठीक है, सो जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो कौन सी है? साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार्स। मैंने और दो के नाम दिए, आप पढ़ सकते हो उसमें। अब हम एक दूसरी पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ते हैं, वो है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं बेसिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया में ये सबसे लंबी रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। ठीक है, इस बीच में इसको इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ज्वाइन करती हैं, जैसे कि ये पवारा रिवर है, ये मांजरा रिवर है, ये पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ये तीनों रिवर मिलती हैं जब, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों रिवर मिलके एक दूसरी रिवर बनाती हैं, बड़ी रिवर, उसको प्राणहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं उसको, प्राणहिता। जो बाहुबली मूवी आपने देखी है ना, वहाँ पे जो बाहुबली की जो वाइफ थी वो प्राणहिता रीजन की राजकुमारी थी। ठीक है, तो दूसरी एक एक इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है वो ये भी है, इंद्रावती एक इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक, तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है इंद्रावती। तो गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ी है, लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से? वेस्टर्न घाट के स्लोप से राइज होती है, कौन से? नासिक महाराष्ट्र में होती है। वहाँ पे नासिक महाराष्ट्र में भी एक त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे ड्रेन होगी? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि वेस्ट फ्लोविंग ईस्ट फ्लोविंग है, तो बे ऑफ बंगाल में ही डिपोजिट होगी। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, दूसरी पेनिनसुलर रिवर के अंदर सबसे लार्जेस्ट जो ड्रेनेज बेसिन है वो इसी का है, गोदावरी का, इसीलिए इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसका मोस्टली पार्ट महाराष्ट्र में, ऑलमोस्ट 50% महाराष्ट्र में ही फ्लो करती है, बाकी ये थोड़ा पार्ट इसका मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्रा में भी है। बीच में गोदावरी जो है इसकी सब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, माजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। ठीक है, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम महानदी के बेसिन पे। ठीक है, महानदी बेसिन, महानदी राइज कहाँ से होते हैं? छत्तीसगढ़ से राइज होती है। वहाँ पे हाईलैंड है, हाईलैंड मतलब एक उठा हुआ पोर्सन, यानी कि थोड़ी हाइट पे, पठार आप बेसिकली इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से राइज होती है। ठीक है, उड़ीसा से फ्लो होगी और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, उड़ीसा से फ्लो होती हुई, इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, 860 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, सो ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट को कवर करेगा? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ये चीज़ें आपको डाटा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से फ्लो होगा इसका। उसके बाद में हम आते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज कृष्णा रिवर। ठीक है, ये महाबलेश्वरम के पास से राइज होती है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारी, ये कृष्णा, ये महाबलेश्वरम है, महाबलेश्वर से राइज होगी और ये फ्लो होते हुए अपने बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी। इस बीच में इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जोन करती हैं, फॉर एग्जांपल कोयना, ठीक है, घाट प्रभा, मालप्रभा
और ये तुंगभद्रा रिवर, ये तुंगा रिवर और ये भद्रा रिवर मिलके तुंगभद्रा रिवर बनाते हैं, ठीक है। तुंगभद्रा, इस रिवर का नाम है तुंगभद्रा। ये तुंगा है और ये भद्रा है, जैसे तुंगभद्रा रिवर है, इसकी भी तो ट्रिब्यूटरीज हो सकती है ना, तो तुंगा और भद्रा रिवर मिलकर तुंगभद्रा रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये मूसी रिवर भी इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। हैदराबाद जो है मूसी रिवर के किनारे पे स्थित है, ठीक है। और एक ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज भीमा रिवर, ये भी इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब कहाँ से राइज होती है? महाबलेश्वरम के पास से राइज होती है, ठीक है। 1400 किलोमीटर का कोर्स है इसका ऑलमोस्ट, और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, ठीक है। जो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, इसकी जो इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट को कवर करेगा? बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कावेरी बेसिन पे। कावेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की, बेसिकली कर्नाटक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये कावेरी रिवर है, उसको इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? हेमवती, काबिनी, भावनी और अकरावती, ये इसकी मेन मेन ट्रिब्यूटरीज है। अब कावेरी बेसिन देखते हैं। कावेरी कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंज है, एक माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट की ही, वहाँ से राइज होती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएगी, ठीक है। कुडलोर तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास में कुडलोर जगह है, कुडलोर के पास में ओशन में मर्ज हो जाएगी। टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भावनी, हेमवती एंड काबिनी, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। बेसिन कौन कौन से स्टेट को ड्रेन करता है? कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, ये तीन स्टेट है जिनमें इसका जो वाटर ड्रेनेज है वो कवर करता है, ठीक है। तो रिवर कावेरी सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल, जो इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है इंडिया में, शिव समुद्रम फॉल बनाती है, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो बनाती है, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर, जो शिवसमुद्रम फॉल से आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनाते हैं वो किसको? मैसूर, बेंगलोर एंड कोलार गोल्ड फील्ड को सप्लाई हो जाती है। बेसिकली मैं आपको लोकेशन अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये शिवसमुद्रम वाटरफॉल है, ठीक। शिव समुद्रम, ये वाली इस लोकेशन पे ही शिवसमुद्रम वाटरफॉल है, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? हेमवती, काबिनी एंड भावनी और अमरावती, अकरावती, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। अब हम आ जाते हैं लेक्स। सो लेक्स, इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, ठीक है, मैनी लेक्स। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट देखो लेक्स का क्या है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है परमानेंट लेक, जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, और कुछ क्या है रेनी सीजन में ही वाटर अवेलेबल हो जाता है, होता है उनमें, तो वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी लेक्स होती हैं, ठीक है। तो परमानेंट में ऑलमोस्ट पूरा साल पानी रहेगा अवेलेबल, क्योंकि उनके पास में कुछ ना कुछ वाटर का सोर्स रहता है, वो किसी रिवर से जुड़ी होती है या फिर किसी ना किसी सोर्स के थ्रू उनमें पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है। सो देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर। अब कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो ग्लेशियर सेक्शन से बनती है, जैसे बेसिकली जब बहुत बड़ा ग्लेशियर ऊपर से फ्लो होता है तो जब वो सरफेस से जाता है तो वो उसको स्क्रैच करते हुए जाता है, ठीक है। तो स्क्रैच करते हुए जाएगा तो ग्लेशियर तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो जो स्क्रैच है वो गड्ढा रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो बची हुई आइस है वो मेल्ट हो जाएगी तो वो एक लेक बन जाती है। तो ग्लेशिएटेड जो लेक है उनका अगर पहचान करनी है तो बेसिकली ग्लेशिएटेड लेक जो होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, मतलब इस टाइप की रहेंगी, ऐसे पूरी सर्कुलर नहीं रहेगी, वो हमेशा इस नेचर की होंगी, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लेशियर है फ्लो करेगा तो ऐसे ही फ्लो करता है, तो वो क्या होती है? इलोंगेटेड होती है नेचर में, ठीक। देर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, ठीक है, वो होता है। वाइल अदर्स हैव फॉर्म्ड बाई वाइंड, कुछ लेक्स वाइंड की वजह से भी बन जाते हैं, बहुत तेज हवा चलती है तो धूल को उड़ाते उड़ाते थोड़े धीरे धीरे गड्ढा क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें पानी भर जाएगा तो वो भी एक लेक बन जाती है। रिवर एक्शन से भी लेक बनती है, जो हमने बताया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हम डैम बनाते हैं तो वो भी लेक्स ही हैं। सो meandering of river across a flood plains forms cutoffs that lake later develop into oxbow lake, spits and bars। अच्छा, oxbow lake क्या होती है ये हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई रिवर फ्लो करती है, ठीक है, ये आपकी कोई रिवर है जो फ्लो कर रही है, अगर एक सेकेंड
कोई रिवर फ्लो कर रही है सपोज, तो अगर वो बहुत ज़्यादा मेंडर करेगी, ठीक है, तो मेंडरिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे और ज़्यादा ऐसे कर देगी, और ज़्यादा मेंडरिंग बढ़ेगी, फिर एक दिन ऐसे करेगी। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है किसी रीज़न से, या फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कट करती जाएगी ना, तो रिवर फिर क्या करेगी, यहाँ से फ्लो होने लगेगी, और ये जो बच जाएगा पार्ट, ये फिर खाली पानी रह जाएगा इसमें, रिवर यहाँ से फ्लो करने लगेगी अपना पाथ। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ओक्सबो लेक। ठीक है, तो ये होती है ओक्सबो लेक। क्यों बनती है, रिवर जो मेंडरिंग करती है, मेंडरिंग मतलब कि जो सांप जैसा पाथ जो है ना, स्नेक टाइप का जो पाथ है उसको फॉलो करती है, तो उसकी वजह से अपनी कोर्स चेंज कर देती है, तो वो क्या हो जाता है, ओक्सबो लेक बन जाती है। ठीक है, मेंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन, जो बेसिकली जो प्लेन एरियाज होता है वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, मेन रिवर से कट ऑफ हो जाएगी तो लेक बन जाएगी, डेवलप इनटू ओक्सबो लेक्स। स्पीड्स एंड बार फॉर्म्स लगून्स, ये लगून्स बनाते हैं जो स्पीड्स एंड बार्स होते हैं, स्पीड्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरिया, ये कोस्टल एरिया की एक फीचर है। फॉर एग्जांपल चिल्का लेक, ठीक है, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक, जो कोस्टल एरियाज में जो लेक होती है उनको लगून्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है और कोलेरू लेक है। ठीक है, लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, देखो इनलैंड जो होता है, सपोज ये कोई लैंड है और इसके यहाँ पे आसपास में सी है, तो अगर कोई रिवर ओरिजिनेट होती है यहाँ से और फिर यहीं वो ड्राई हो जाती है, बेसिकली सी तक नहीं पहुँचती है, तो ये रिवर क्या हो गया, ये बाहर निकली नहीं, सी तक ये पहुँची नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, जो रिवर ओरिजिनेट हुई लैंड के अंदर और फिर लैंड के अंदर ही चलेगी, बेसिकली जहाँ पे जो रेगिस्तान होते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि पानी इतना होता नहीं है कि सी तक पहुँच पाए, वो पहले ही जो हमारा सैंड है उसके अंदर खत्म हो जाता है, पानी ड्राई हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। तो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या है, समटाइम्स सीजनल, सीजनल होता है बेसिकली, जैसे कि लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके अंदर जो लेक होती है वो सीजनल होती है, ऑब्वियसली सीजनल होगी क्योंकि रेनी सीजन में वहाँ वाटर अवेलेबल रहेगा, बाकी टाइम में वो ड्राई रहेंगी। राजस्थान में एक लेक है सांबर लेक, ठीक है, तो सांबर लेक राजस्थान की क्या है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की एक लेक है। ठीक है, सोल्ट वाटर लेक है, इसका पानी यूज़ करते हैं सोल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर हिमालय, अब जो फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, हिमालय से होता है, तो जितनी भी फ्रेश वाटर की लेक्स हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको, हिमालय रीजन में मिलेंगी। ठीक है, तो दे आर ग्लेशियर ओरिजिन, ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। ठीक है, मोस्ट ग्लेशियर वैन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन, एक बेसिन को डग कर देता है बेसिन, तो उसके बाद में स्नो मेल्ट जो होती है उससे वो फिलअप हो जाता है और वो लेक बन जाती है, तो वो बेसिकली जो ग्लेशिएटेड जितनी भी लेक होंगी वो क्या होंगी, वो फ्रेश वाटर लेक्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुरल लेक जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये क्या है, हिमालयन रीजन में है, बट इसके उल्टे ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ये क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ओरिजिनेट हुआ है इसका। ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर। ठीक है, ये स्नो एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये लेक क्रिएट हुई है, दैट इज वुलर लेक। ठीक, बाकी फ्रेश वाटर लेक के एग्जांपल और भी हैं, जैसे डल लेक हो गया, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक लेक है, बारापानी और सब अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, इनके नाम है इंडिया की। और नेचुरल लेक से अलग जो हम डैम बनाते हैं रिवर्स के ऊपर, वो भी हाइडल पावर बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो वो भी फिर लेक ही एक उनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी एक लेक ही है। जैसे गुरु गोविंद सागर डैम है, उसको भी हम भाखड़ा नग्गल प्रोजेक्ट के अंदर, जो मैंने आपको उसमें पिक्चर में भी दिखाया था, तो गुरु गोविंद सागर जो डैम है उसको हम गोविंद सागर लेक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लेक्स हैं ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि क्या है ना, एक तो क्या, जो लेक्स हम बनाते हैं, जो डैम्स हम बनाते हैं, वो क्या, रिवर का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करने के काम आते हैं। जब वो फ्लो होता है डैम्स में, क्या है, जो एक्स्ट्रा पानी है वो आप जो रेनी सीजन है उसमें एक्स्ट्रा पानी को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, और जब ड्राई सीजन रहता है तो हम जब नीचे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो सरप्लस पानी है उसको छोड़ के हम इरीगेशन में यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट फ्लडिंग, फ्लडिंग को प्रिवेंट करेगा क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो
डैम के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। और ड्यूरिंग ड्राई डेज, ड्राई सीजन में क्या होता है, हेल्प इन मेंटेनिंग द इवन फ्लो ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल रहेगा उसमें भी। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, हाइडल पावर का यूज करने में भी हम करते ही हैं, डैम इसीलिए बनाए जाते हैं बेसिकली। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, जहाँ पे लेक्स होती है उसके आसपास का जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा सा कूल रहता है कंपेरेटिवली, जो अदर एरियाज हैं उनके कंपेरिजन में थोड़ा कूल रहेगा ये, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है, बेसिकली जो पानी के अंदर जो इकोसिस्टम रहता है, जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाता है, ठीक है। और टूरिज्म एक्टिविटी तो बढ़ती है उससे। अब इकोनॉमी में रिवर्स का रोल क्या है, ठीक है। फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, देखो ह्यूमन हिस्ट्री में पूरी जैसे जितनी भी सिविलाइजेशंस है हमारी, वो सब रिवर्स के किनारे पे ही फली फूली है। जैसे इंडस वाटर सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कहाँ पे ग्रोथ हुआ उसका, इंडस वैली में। मिस्र की सभ्यता है वो भी रिवर वैली के ही आसपास है, ठीक है। तो बेसिकली जितनी भी इम्पोर्टेंट हमारी सिविलाइजेशंस है उनका जो स्टार्ट हुआ है वो किसी न किसी रिवर्स के किनारे पे ही हुआ है, ठीक है। तो वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, वाटर हमारा इसेंशियल रिसोर्स है क्योंकि वो सभी को चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए, हमारी ह्यूमन नीड्स के लिए चाहिए। सो इसीलिए क्या, रिवर बैंक्स पे हमेशा ही बड़े बड़े सिटी आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे सेटलर्स जो हैं पहले ही बहुत ही एंशियंट टाइम से ही सेटलर वहाँ सेटल होना पसंद करते हैं। जो बड़े सिटीज़ हैं आज डेवलप हो चुके हैं वो सारे के सारे सिटी के जो सिटी हैं बहुत मेगा सिटीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट सभी, जैसे दिल्ली यमुना के किनारे पे था, आज एक बहुत बड़ा सिटीज़ है, मेगा सिटीज़, ठीक। रिवर्स को हम इरीगेशन में यूज़ करते हैं, नेविगेशन में यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood, the majority of its population, तो रिवर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, आजकल जो हमारी रिवर्स हैं वो पोल्यूटेड हो गई हैं ऑलमोस्ट। रीज़न, क्योंकि हम तो, एक तो डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ गई है, तो डोमेस्टिक जितना भी आप वेस्ट करते हो वो बह के कहाँ जाएगा, वो कचरा जो जनरली हम खुले में फेंक देते हो तो अल्टीमेटली फ्लो होके कहाँ जाएगा, वो रिवर्स को पोल्यूट करता है। म्यूनसिपल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हमारा एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वाटर में वो बढ़ रही है, ठीक है। तो रिवर नेचुरली अफेक्ट करता है, उसकी क्वालिटी को क्या फ़र्क पड़े, डोमेस्टिक वेस्ट है, म्यूनसिपल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है वो सारा कहाँ जाता है, रिवर्स को जाएगा, तो उसकी क्वालिटी को ख़राब करेगा, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए हम जो एक्स्ट्रा पानी रिवर्स से लेते हैं तो उससे क्वांटिटी कम हो जाती है पानी की, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी अगर हम उससे ड्रेन आउट कर ले तो उसका वॉल्यूम घट जाता है। और जो हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट किए बिना ही रिवर्स में फ्लो कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो उसके अंदर जो रहने वाले जो एनिम फिश वगैरह हैं उनकी उनकी भी हेल्थ ख़राब हो, डिटेरियोरेट होगी, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। जो वाटर की क्या होती है, एक सेल्फ क्लिनसिंग कैपेसिटी होती है। वाटर अगर पोल्यूट हो भी जाता है तो वो क्या होता है कि अगर उसको फ्री छोड़ दें, वो एक डायरेक्शन में फ्लो होएगा तो ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर के अंदर वो अपने आप को फिर से प्योरीफाई कर लेता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देंगे उसको इंडस्ट्री वेस्ट के थ्रू, तो जो उसकी सेल्फ क्लिनसिंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक। सो कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन in our rivers led to the launching of various action plan to clean the rivers। अब रिवर्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।